शारदीय नवरात्र पर भागलपुर के सभी दुर्गा मंदिरों में आज महाअष्टमी पर मां दुर्गा को खोइचा भरने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ी रही। नाथनगर के महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, तैलिक दुर्गा स्थान, स्वर्णकार दुर्गा स्थान समेत कई दुर्गा मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सभी ने मां की पूजा अर्चना कर खोइचा भरकर मन्नतें मांगी। ऐसी मान्यता है कि जिसकी गोद सुनी रहती है, खोइचा भरने से मां उसकी गोद भरती है। वहीं महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है। इस बीच मंदिर एवं पूजा पंडाल के आसपास का क्षेत्र मां दुर्गा के जयकारों से गुंजयमान है। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी पर ही असुरों के संहार के लिए मां दुर्गा प्रकट हुई थी, इसलिए महाअष्टमी का खास महत्व है। इधर भागलपुर कचहरी चौक स्थित सत्कार क्लब में पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। दुर्गा पूजा को लेकर के देश भर में श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के सत्कार क्लब में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि महाअष्टमी को लेकर के किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और काफ़ी भक्ति भाव से लोग जो है तो माँ दुर्गा की जो है तो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी बारी बारी से बातचीत करेंगे। सत्कार क्लब के कुछ लोग हैं यहाँ पे। पहले हम वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि इसी तरह का उत्साह, इसी तरह का उमंग और यह भक्ति का माहौल पूरे देश भर में देखा जा रहा है। और यह तस्वीर हम आपको भागलपुर के कचहरी चौक स्थित सत्कार क्लब की दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आने जाने का सिलसिला श्रद्धालु का जारी है। आज हम आपको बता दें कि महागौरी की पूजा हो रही है और पट खुलते ही काफ़ी जो है तो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम आपको यह तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जो सत्कार क्लब है उसमें व्यवस्थाएं की गई है, कई तरह की जो श्रद्धालु हैं उसके लिए व्यवस्था की गई है। सत्कार क्लब के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बताइए किस तरह की व्यवस्था किए हैं? सत्कार क्लब कचहरी चौक पर इस बार अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा को खिचड़ी का भोग लग रहा है, जो कि 1001 हड़िया में वितरित किया जा रहा है और दशमी को यहाँ पर हलवा का भोग माँ देवी दुर्गा को बांटा जा रहा है। तो ये देखिए सत्कार क्लब के क्या नाम हुआ, पहले आप नाम बता दीजिए। प्रतीक कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष सत्कार क्लब। तो कार्यकारी अध्यक्ष से आपने सुना कि भोग माँ को भोग लगाने के लिए तैयारी की गई। अब और लोग हैं, आपका सर परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रितेश मिश्रा। क्या सब व्यवस्था है? उप सचिव है हम यहाँ। जी बताइए। जी हम लोग भोग लगाते हैं अष्टमी, नवमी और दसवीं को हलवा का भोग लगेगा, बाकी 2 दिन खिचड़ी का भोग लगेगा। हलवा का भोग लगेगा और 2 दिनों तक खिचड़ी का भोग लगेगा। अब हम जहाँ के जो पुजारी हैं सत्कार क्लब के, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और उसके पहले कि आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी पर क्या इसका महत्व है, उसको लेकर के हम पुजारी जी से सीधे बातचीत करने का प्रयास। सर आज बताइए क्या महत्व है आज के दिन का? आज महाअष्टमी का पूजन है, जिसमें कि भगवती के 9 रूपों में से 8वां रूप कालरात्रि का है, जो हमें प्रत्यक्ष शक्ति देती हैं। उनकी आज हम आराधना करते हैं। रात में महानिशा पूजा आज के ही दिन करते हैं, जिसमें कि भगवती के साथ चतुष्षष्ठी योगिनी का भी पूजन होता है। यहाँ हमारे यहाँ तो वैष्णव मंडप पर कुष्मांड का बलिदान होगा, लेकिन अन्यत्र जहाँ शाक्त मंडप है वहाँ बलि प्रदान भी किया जाता है। यही खासियत है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है शारदीय नवरात्र। इसमें 100 में 100 लोग उपासना करते हैं मैया की। मैया सभी के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तब तो हम आम आदमी के मन में इस तरह का श्रद्धा और प्रेम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्ति में जो है तो लोग यहाँ पर लीन है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है तो यहाँ पर पहुँचे। और हम आपको बता दें कि प्रति 1 साल इसी तरह का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सत्कार क्लब में। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सत्कार क्लब के बाहर की जो किस तरह की से वहाँ पर व्यवस्था की गई है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि 2 कतार यहाँ पर बनाया गया है, एक महिलाओं के आने जाने के लिए और एक पुरुष के आने जाने के लिए। तो यह व्यवस्था है सत्कार क्लब की ओर से। यानी
जो पूजा पंडाल है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी जो है तो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से भागलपुर में जो है तो सत्कार क्लब की ओर से पंडाल बनाया गया है और इसी तरह का भव्य पंडाल विभिन्न शहर में विभिन्न दुर्गा स्थानों पर जो है तो बनाया गया है। और भी हम अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर के काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी आनंद कुमार, दोनों अधिकारी लगातार और जितने भी अधिकारी हैं जिले के वो लगातार जो है तो भ्रमणशील है, गतिशील। हम आपको अन्य पूजा पंडालों की भी तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि ये जो आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो सत्कार क्लब की तस्वीर है और हम आपको भागलपुर के कचहरी चौक से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। आज महाअष्टमी और महाअष्टमी को लेकर के किस तरह से लोग दुर्गा मंदिरों में और विभिन्न पूजा पंडालों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी आप सीधी तस्वीर न्यूज अंग बिहार पर देख रहे हैं। सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर। भागलपुर के सीटीएस ग्राउंड में बुधवार को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, पुलिस लाइन डीसीपी संजीव कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह समेत कई अधिकारी पहुंचे। डीएम और एसएसपी ने रामलीला समिति के सदस्यों से रावण वध होने वाले स्थल की जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी ने रामलीला समिति को साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा। साथ ही मेले में लगने वाले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलेंटियर रखने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने कहा कि पूजा पंडालों और अन्य स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आम लोगों की सुविधाओं में जो भी कमियां पाई जा रही है उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मौके पर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल डायल 112 या स्थानीय थाना को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। का अभाव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूजा समिति के लोग मेरे सामने खड़े हैं, सभी मामले का सर मेला सर लगेगी सर पहले की तरह जो सर चल रहा था चर्चा है बिल्कुल जो पूर्वत जो भी चीजें थी अभी लगेगी और पूजा समिति से और पुलिस मैदान से बात हो गई है। हमारी समझ छोड़ जाओ। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में वैशाली डीएम यशपाल मीणा, एसपी हरकिशोर राय, एसडीएम, एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च में पदाधिकारियों ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने, आपसी प्रेम और भाईचारा के माहौल में दशहरा मनाने की अपील की। वहीं डीएम यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से बुधवार की रात लालगंज में फ्लैग मार्च किया गया। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुर्गा मंदिरों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा बीते बुधवार देर रात वेदी पर स्थापित हो गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। नाथनगर के अति प्राचीन बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी
सुनील शुक्ला ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार सप्तमी और अष्टमी मिला रहने पर महाअष्टमी का व्रत निषेध माना गया है। 10 को सप्तमी और अष्टमी दोनों है। बता दें कि शारदीय नवरात्रि का पर्व 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज सप्तमी अष्टमी है। आज अष्टमी 8:30 बजे प्रवेश किया है, उसके पहले सप्तमी था और व्रत का मान जो दिया गया है वो कल दिया गया है। अष्टमी का महाव्रत कल किया जाएगा। तो अष्टमी करेंगे वो कैसे? वो अष्टमी का व्रत कल करेंगे। आज जो है वो अनोना खाएंगे और कल व्रत करेंगे। जो आज व्रत कुछ लोगों ने आज भी व्रत किया है क्योंकि अष्टमी प्रवेश किया है 8:30 बजे। ये जो है अष्टमी नवमी का जो वो 4 पूजा 2 दिन हुआ, उसको आदमी ने जोड़ा नहीं, वो सीधा जो एक पूजा बृहस्पति 8 करके आज अष्टमी का व्रत कर लिया। पंचांग में जो काशी पंचांग में जो दिया हुआ है महाअष्टमी व्रत वो दिया हुआ शुक्रवार को, और कल ही जो है दिन में 10 बजे के बाद नवमी प्रवेश कर जाएगा। कल ही हवन का कार्यक्रम कल ही होगा और कुमारी कन्या भी कल ही 11 बजे के बाद जमाया जाएगा। सप्तमी को माँ देवी का जो है 7 दिन का 7 देवी का 9 दिन का 9 देवी का पूजा होता है। रात्रि का पूजा होता है। निशा पूजा जो होगा वो आज ही होगी, रात में निशा पूजा आज होगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिले में दुर्गा पूजा को लेकर जगह जगह भव्य पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। हाजीपुर, महुआ, पातेपुर समेत कई जगह पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। बुधवार को मां दुर्गा के पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। शाम होते ही पूजा पंडालों में काफी भीड़ लगी रही। जिले के सभी पूजा पंडालों की रौनक देखने लायक है। दुर्गा पूजा समिति के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन के साथ अनुष्ठान कराए जाते हैं। लगभग 8 या 10 सालों से हो रहे हैं। हमारे रणधीर कुमार है जो यहाँ के इसके संस्थापक है। इनके माध्यम से ही पूजा चालू हुआ था। बहुत ही दिनों मतलब वो अपने मन से साधा से किए थे। उसके बाद इस पर सामाजिक झुकाव हुआ और इसको आज भव्य बना दिया गया है। कमेटी की ओर से यहाँ क्या क्या व्यवस्था किया गया? कमेटी की ओर से सारे व्यवस्था सामाजिक तौर पर ये पंडाल उंडाल भी है और उसके बाद कार्यक्रम क्या भी व्यवस्था किया जाता है। जैसे पूजा का जो होता है, पूजा किया जाता है सामाजिक स्तर से या फिर अकेले किया जाता है? नहीं, सामाजिक स्तर से किया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं इस कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। गाँव प्यारेपुर, पातेपुर वैशाली पड़ता है।